हेलो डियर यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूं आप लोगों को। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं एक जेन्युइन और एक जो है इम्पोर्टेंट या यूँ कहा जाए तो एक ट्रूथ, जो सही बात सत्य बातें हैं उस पे मैं जो है यहाँ पे बात करूँगा। बहुत सारे लोग जो है कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ आकर कुछ ऐसे कमेंट करेंगे जो उनको लगता है कि मैं बीएससी नर्सिंग के खिलाफ में हूँ, ठीक है, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा से कहीं से भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है आकर अभी ज्ञान देते हैं कि तुम बीएससी के खिलाफ में हमेशा रहते हो, ये करते हो वो करते हो, समझ गए। आज मेरा उनसे सवाल है, जो ऐसे लोग आते हैं कमेंट करने, उनसे मेरा एक सवाल है, क्या आपने अपना दर्द जिस प्रकार से आपको दिख रहा है कि मुझे बीएससी को हटाने के लिए केस पेटिशन दिया गया है हाई कोर्ट में, तो आपको दुख है, क्या आपको दुख बी फार्मा वाले के लिए कभी हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो आप लोग आकर ज्ञानी देते हैं, ज्ञान देते हैं यहाँ पे कि तुम बीएससी के खिलाफ में हो, मैं कभी भी बीएससी के खिलाफ में नहीं बोला हूँ। जो ऑर्डर हाई कोर्ट में आया है, जैसे जैसे मामला चला है, मैं उसी के ऊपर बात किया हूँ। मैं कभी भी जो है फालतू के इधर उधर की बातें मैंने नहीं किया। जो ऑर्डर में जिस प्रकार से जिसका तथ्य लग रहा था कि मजबूत है, मैं उससे वैसा ही जो है मैं बातें यहाँ पे आके बताता था। लेकिन फिर भी जो कुछ कैंडिडेट है जिनको बुरा लगता था, जिनको लगता था कि मैं बीएससी के खिलाफ में हूँ, मैं जीएनएम को सपोर्ट करता हूँ, भाई मैं तो जो है इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि सबको मौका मिलना चाहिए। तो आपको यहाँ पे मौका मिला और आपके विरोध में कोई हाई कोर्ट गया है तो आपको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन आप समझिए, बी फार्मा वाले जो बेसिक से बी फार्मा डायरेक्ट किए हैं 12th के बाद, उनको मौका नियमावली में नहीं दिया गया। क्यों भाई? ये दोहरी नीति क्यों? ये दो तरह के जो है नियमावली क्यों? इसी चीज़ का तो लड़ाई है, इसी चीज़ का तो जीएनएम वाला सब जो है केस किया है, इसी चीज़ को पकड़कर पेटिशन डाला है, यही चीज़ को लेकर तो पेटिशन डाला है। उसको दिख गया कि भाई वहाँ पे जो है बी फार्मा को नॉट एलिजिबल किया गया, डी फार्मा मैंडेटरी किया गया, तो मैं उसको आधार मान के यहाँ पे पेटिशन डालूंगा तो मुझे जीत मिल सकता है। बात समझ रहे हैं? उससे पहले भी इंजीनियरिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ, डिप्लोमा वाले का जीत हुआ और बैचलर वाले को जो है हटा दिया गया, हार हो गया। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ही ये लोग जो है केस डाला है, पेटिशन डाला है। ऐसा नहीं है कि मैं बोला कि जाइए अब केस डाल दीजिए, पेटिशन डाल दीजिए। जब पेटिशन डाला तो मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था कि जीएनएम बनाम बीएससी का कोई पेटिशन भी डाला है। बहाली आई, चर्चा हुआ इसके ऊपर, लोग एक्टिव हुआ, तब जाके मुझे भी जानकारी मिली कि जीएनएम बनाम बीएससी का कोई पेटिशन भी डालाया है। और यह पेटिशन फाइलिंग हो गया था 2024 दिसंबर में ही, लेकिन जाके लिस्टेड शुरू हुआ 2025 जनवरी में ही। और बहुत लोग ज्ञान देने आते हैं कि ये सब जो है बहाली के समय ही होना होता है, बहाली के समय ही केस करना होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको जानकारी नहीं है, ये केस दिसंबर 2024 में ही फाइल हो रखा है, जैसे ही नियमावली रिलीज हुआ, समझ गए। और दूसरी चीज़ है, जो लोग ये आकर ज्ञान देते हैं, जो एक सेल्फिश स्वार्थ के, ये मतलब खुद के स्वार्थी की तरह आकर कमेंट करते हैं और ये बोलते हैं कि तुम बीएससी को खिलाफ में वीडियो बनाते हो, ये करते हो वो करते हो। वैसे मेरे दोस्त, मेरे भाई और जो भी मेरे बहन होंगे, उनको से एक ही सवाल है, क्या आपने कभी एक कमेंट, क्या कभी आपने एक आवाज़ बी फार्मा वाले के लिए लगाया? नहीं लगाया। क्या आपको उनका दर्द समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया। क्या आप उनके सपोर्ट में कभी कुछ बोले? नहीं बोले। लेकिन अपने पर आया आपको तो बहुत दर्द हो रहा है, और ये सबको दर्द होता है, हकीकत बातें से सबको दर्द होता है। अगर मैं उतना ही अच्छा समझता, जब स्वास्थ्य विभाग सारे नियमावली को ये कर देता, जब आप दे रहे हैं जीएनएम बीएससी इक्वल कर दिए, चलिए एग्जाम में एलिजिबल है वैकेंसी में, तो फिर वहाँ आप क्यों जो है बी फार्मा जो किया उसको साइड कर दिए? वाई? क्यों? किस तथ्य के आधार पर बी फार्मा जो डायरेक्ट किया है उसको साइड कर दिए और डी फार्मा को मैंडेटरी कर दिए? डी फार्मा के बाद जो इंटीग्रेटेड बी फार्मेसी किया है उसको आप मौका दे दिए, और जो डायरेक्ट बी फार्मेसी किया है उसको आपने मौका नहीं दिया। वाई? क्यों? क्यों रीजन है? क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्यों? वो स्टूडेंट नहीं है? वो आपको स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहा है? वो बिहार से पैसा खर्च करके समय दे के वो नहीं पढ़ा है? तो आपको अपनी दुख सिर्फ देखती है, दूसरी की दुख आपको नहीं दिखेगी। और जो कोई हकीकत बोलेगा, बताएगा, तो आप लोगों को दुख हो जाता है।
पेटिशन हाई कोर्ट में है, जो पेटिशन डाला है उससे मुझे कहीं कोई नाता वास्ता नहीं है, फिर भी दर्द होता है कुछ लोगों को ही दर्द होता है। और आके जो है वो कमेंट करेंगे तुम बीएससी को, जीएनएम वाले को भड़का रहे हो, बीएससी के खिलाफ में बनाते हो। अरे भाई, ऑर्डर जो आता है उसी ऑर्डर पे मैं कहता हूँ। जब तथ्य मजबूती के साथ अगर जीएनएम के वकील रखेगा तो उसका बात नहीं करेगा, जब तथ्य मजबूत बीएससी नर्सिंग के वकील रखेगा तो उसका बात करूँगा। तो जो हकीकत होगा मैं उसी में बात करूंगा ना। लेकिन जो लोग एक कहते हैं कि बीएससी, तो आपको आज बीएससी का दर्द समझ में आ रहा है। पहले वो बी फार्मेसी वाला को साइड कर दिया गया। मेरे जानकार में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डायरेक्ट बी फार्मा किए थे और आज वो जो है इस बहाली में अटेंड नहीं हो पाए हैं। आपको उसके लिए दर्द नहीं है, आपको अपने लिए सिर्फ दर्द दिखता है। क्या वो पैसा लगा के नहीं पढ़ा होगा 4 साल? वो मेहनत नहीं किया होगा? और अपने आप को बहुत बड़ा जो है आप तो समझते हैं कि जीएनएम कुछ नहीं है, जीएनएम को कुछ नहीं आता है, जाके ये कर लिया है, डिग्री ले आया है। और बी फार्मा वाले के लिए एक शब्द कभी मुंह से निकला होगा? कभी नहीं निकला होगा। तो आदमी को ये सारे चीजें खुद पे जब आता है ना, तब पता लगता है कि दर्द क्या होता है। जाके पूछिए बी फार्मेसी वाले से, उनका दर्द क्या होता है, जो फॉर्म में एलिजिबल नहीं हो पाए, फॉर्म नहीं भर पाए और आके इधर आप लोग ज्ञान देते हैं। अगर आप इतना ही मेहरबानी है, आप इतना ही जो है एक बहुत अच्छे कैंडिडेट है, बहुत तेज तरार कैंडिडेट है, सबके लिए सोचते हैं, सोचिए आप बी फार्मेसी वाले के लिए कभी आवाज़ उठाए, कभी सोचे, कभी कुछ किए? नहीं किए आप लोग। और मैं जब नियमावली आया था, मैं वहाँ भी वीडियो बनाया था कि ये चीज़ें गलत है। एक साइड नर्सिंग में दोनों को अलाउ कर रहे हैं और एक साइड फार्मेसी में आप एक क्लॉज लगा के रोक दे रहे हैं। बी फार्मेसी को डायरेक्ट जो बी फार्मा किया उसको रोक दे रहे हैं, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मामला कोर्ट में भी है, कोर्ट में तो पटना हाई कोर्ट में ऑर्डर आ गया कि डी फार्मा ही एलिजिबल है, जो नियमावली है वही सही है। तो आप लोग हवाला देते हैं जो नियमावली बना दिया गया वो सही है। कैसे भाई सही है? जब सही है तो दोनों तरफ इक्वल कर दीजिए, सबको डी फार्मा, डिप्लोमा, बैचलर सबको अलाउ कर दीजिए। क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ेगा नौकरी होगा। तो एक साइड आप जो है चीज़ों को संकीर्ण कर दे रहे हैं और एक साइड जो है आप काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। ये कैसे है? वो भी फार्मेसी पैरामेडिकल का बहाली है, ये भी नर्सिंग का, हेल्थ का ही बहाली है। आप जो है दोनों तरफ अलग अलग क्लॉज लगा दिए। आपको क्लॉज ही लगाना था तो यहाँ भी लगा देते, यहाँ भी आप कह देते कि हाँ जीएनएम एकदम मैंडेटरी ही होगा। जीएनएम के बाद अगर कोई बैचलर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो उसको मौका मिलेगा, अदरवाइज डायरेक्ट बीएससी किया उसको नहीं मिलेगा। उसके अनुसार तो यहाँ पे यही होना चाहिए। इसी चीज़ का तो लड़ाई है, इसी चीज़ को लेकर तो लोग पेटिशन डाला है। तो बहुत लोग जो है कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। समझदारी है, समझिए, बी फार्मा को जो है दुख समझिए। उनका दुख आपको कभी नहीं समझ में आएगा। दूसरे का दुख समझ में आता ही नहीं है व्यक्ति को। मेन प्रॉब्लम ये है, सिर्फ अपना दुख जब पड़ता है ना तो लोग इधर से उधर जाते हैं, लेकिन जब सामने वाला का दुख होता है ना, उसका दुख कभी समझ में लोगों को नहीं आता है। हजारों स्टूडेंट बाहर हो गया जो डायरेक्ट बी फार्मा का कोर्स किए हैं, वो बाहर हो गए। मेरे जानने वाले खुद बाहर हो गए, नहीं भर पाए फॉर्म, क्योंकि वहाँ पे डी फार्मा मैंडेटरी था। डी फार्मा के बाद अगर कोई बी फार्मा किया है उसको जो है एलिजिबल किया गया। तो आपको सिर्फ अपनी फायदा दिख रही है, सामने वाला का फायदा कोई फायदा नहीं है। सामने वाला कोई स्टूडेंट नहीं है, वो कोई स्टूडेंट नहीं था, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे कि अपने से मतलब रखना चाहिए, तो अपने से मतलब रखना चाहिए तो सामने वाला आपके विरुद्ध में गया है हाई कोर्ट, तो फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? और आप जब उस पर मैं जो कोर्ट का ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ तो दिक्कत होता है भाई को, कुछ भाई को मेरे। तो जब ये मेंटलिटी रखते हैं तो इक्वल रखिए, सारे स्टूडेंट ही हैं। बी फार्मेसी वाला भी स्टूडेंट ही था, आप भी स्टूडेंट ही है। तो आपके विरुद्ध में कोई गया है, आपके कोर्स के विरुद्ध में गया है तो आपको बहुत दुख हो रही है, और वो बेचारा कोई जो है उसके पक्ष में लड़ने वाला नहीं था, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से थे। एक कमेंट तक किए कि बी फार्मा को भी अलाउ करना चाहिए था, नहीं। ये हकीकत है, ये हकीकत है, समझ रहे हैं चीज़ों को। बाकी मैं लास्ट में ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे डियर है जो पेटिशन डाले हैं, या तो आप लोग सीरियस होकर इसको निपटारा कीजिए, फाइनल ऑर्डर तक पहुंचवा दीजिए, या झूठ मूठ के जो है केस को खींच के ले जाने से कोई फायदा नहीं है। विड्रॉल कर लीजिए और बहाली को प्रोसेस में जाने दीजिए, बहाली कंप्लीट होने दीजिए। ये भी सत्य है
कि पेटिशन डालकर बैठ जाने से या फिर जो है उसे ऐसे ही छोड़ देने से, अटकने रहने से बहाली में ही डिले होता है। तो जो भी पेटिशन डाले हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अच्छे से सीरियस होकर सुनवाई करके फाइनल करवा दीजिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो विड्रॉल करके सारा चीज़ को ख़त्म करके बहाली जैसे प्रोसेस में है चलने दीजिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है, मेरा यही ओपिनियन है। क्यों किसी को आप जो है दर्द दीजिएगा, दुख होगा उसको, समझ रहे बात को। चलिए, मेरा यही निवेदन था। मिलते हैं अगले वीडियो।